प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो वहीं आज कांग्रेस ने भी 20 बिंदुओं पर घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने प्रेस वार्ता करके कहा कि भरोसे का घोषणा पत्र को कांग्रेस लेकर आई है। पहले की तरह इस बार भी किसानों को देखते हुए उनका कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही केजी से पीजी तक सभी को दी जाएगी निःशुल्क शिक्षा। सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल की तर्ज पर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र सबके हित की होगी और फायदे वाली घोषणा साबित होगी। कांग्रेस की घोषणा पत्र में पहली बार परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कर्जा माफ किया जाएगा। लगभग 725 करोड़ रुपए कर्जे को माफ करेगी कांग्रेस सरकार। दीपक बेज ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र कांग्रेस की नकल करने वाला घोषणा पत्र है। वहीं उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर कहा कि 17 तारीख के बाद वो बस्तर आ जाएं, उन्हें मैं मोटरसाइकिल में घुमा कर दिखाऊंगा कि बस्तर में 5 सालों में कितना विकास हुआ है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि नक्सल घटना में स्वर्गीय रत्न दुबे की हत्या काफी निंदनीय है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के नेताओं की माओवादियों ने जब हत्या की थी तब भाजपा की केंद्र में सरकार थी, तब भाजपा ने कुछ क्यों नहीं किया। उन्होंने महादेव ऐप को लेकर कहा कि केंद्र सरकार बैन करवा दे महादेव ऐप को। भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई और राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को प्रदेश में भेजकर परेशान कर रही है, जिसे जनता जान चुकी है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। अब धान का मिलेगा 3200 रुपए प्रति क्विंटल। बहुत बड़ा निर्णय है कांग्रेस का किसानों के लिए, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में या पूरे देश में 75% आबादी ग्रामीण और किसान है। तो इसका लाभ सीधा सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे, जिससे किसानों सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसान मजबूत होंगे। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, सस्ती और ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। बड़ा निर्णय है। पहली बार हमारे राज्य में ट्रक व्यवसायियों के लिए भी हमारी सरकार आने के बाद इनको घटना निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। बस्तर की जनता सब मिलकर हम उन परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन इस पे राजनीतिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बस्तर शांति की ओर लौट रहा है। हम नहीं कहते कि पूरी तरह समाप्त हुए हैं, कम हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे बस्तर शांति की ओर लौट रहा है। योगी आदित्यनाथ को बस्तर के और छत्तीसगढ़ के संबंध में ABCD भी उनको पता नहीं है। ये यूपी नहीं है, छत्तीसगढ़ है। अगर आरोप हमको लगाते हैं तो फिर झीरम घाटी की घटना किसने की, हम उनसे पूछते हैं। देश का सबसे बड़ा घटना है, ये तो आरोप लगाना आसान है। बस्तर के जनता, जनप्रतिनिधि और पूरे आप पत्रकार साथी भी और हमारा पुलिस फोर्सेस यहाँ किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं सबको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है। वो ईडी और IT से लड़ रही है। हम लोग जानते थे कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदनाम करो, कांग्रेस सरकार को बदनाम करो, उसी एजेंडे पे काम कर रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि महादेव ऐप पे हमारी सरकार ने बहुत कार्रवाई की, लेकिन केंद्र सरकार इसको बचाने का काम कर रही है। बल्कि केंद्र सरकार को इस पे लगाम लगाकर इसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री लगातार निवेदन कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों प्रतिबंध नहीं लगा रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मैं तो बोल रहा हूं उनके पास भी समय नहीं, मेरे पास भी समय नहीं है। 17 तारीख के बाद बस्तर आ जाए, अगर उनमें हिम्मत है मेरे मोटरसाइकिल में पीछे बैठ जाएं, मैं बस्तर में ले जाऊंगा, घुमाऊंगा बस्तर को कि विकास कैसे हुआ है। 15 साल की सरकार में सड़कें, बिजली, पानी नहीं थी बस्तर में। हमारी सरकार आने के बाद अंदरूनी क्षेत्रों में अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किए। जेपी नड्डा मेरे पीछे बैठ जाए मोटरसाइकिल में, मैं बस्तर का विकास दिखाऊंगा। जेपी नड्डा।